कई समझाई बेन मेरी जारी और मेरे महाराज को महलन में बुलाए के बेना रानी शुद्धवती ने राजा भीष्मक के लिए आसन डाल दिया। बड़ा आदर भाव था दिल में। माता बहनों चढ़ामृत लिया, पैर धुले। सिर धुलने के बाद उसके बाद माता बहनों आरती उतारी। उसके बाद हाथ जोड़ करके प्रस्ताव रखा। राजा भीष्मक कहने लगे, देवी तुमने आज तो अचानक महलों में बुला लिया, क्या मतलब है? वैसे शाम को आते थे, लेकिन आज तुमने कचहरी से भरी सभा से आज दिन में ही बुला लिया, कोई विशेष बात है? उसी समय रानी कहने लगी, महाराज तुम तो राजकाज में उलझे रहते हो, तुम्हें घर गृहस्थी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अरे मेरी कन्या और रुक्मिणी विवाह के योग हो गई, कोई सुंदर घर वर की तलाशी करवा के तत्काल बेटी के पीले हाथ कर देने चाहिए। भीष्मक कहने लगे, देवी ये तो मेरे दिमाग में नहीं था। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं आज रात दरबार में जाऊंगा। हमारे 5 पुत्र जवान हो गए और उनसे विचार विमर्श करने के बाद कोई सुंदर राजकुमार की तलाशी करवाने के बाद तत्काल ही रुक्मिणी का रास्ता तय कर देंगे। माता और बहनों भीष्मक वहां से चले, राज दरबार में पहुंचे। जहां दरबार के लोग बैठे थे, भीष्मक ने सबसे एक बात कही। दरबार में बैठे सभी अतिथिगण, दूर दूर से पधारे हुए सभी हमारे
इष्ट मित्र प्रेमी जन, हमारी कन्या रुक्मिणी विवाह के योग हो गई। आप लोगों की दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तो कृपा करके आप लोग बताइएगा। माता बहनों भाई बंधुओं, उसी समय दरबार के लोग अपनी इच्छा के अनुसार राजाओं का नाम बताने लगे, लेकिन कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, उसमें गुण और दोष बताने लगते हैं। दरबारी पारी पारी से और राजन के नाम गिनाने लगे, और कुछ लोग खड़े तब हो करके उनके गुण बताने लगे। माता बहनों भाई बंधुओं, सुबह से शाम तक उस दरबार में लोग बैठे रहे। कोई खड़े होकर के राजा का नाम बता देता है, तो कोई खड़ा होकर के उसमें गुण और दोष निकाल देता है। महाराज ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं अच्छा है। उसी समय भीष्मक ने सबकी सुनी, लेकिन किसी ने कोई उचित घरबर नहीं बता पाया। उसी समय अपने 5 पुत्रों की तरफ इशारा किया। सबसे छोटा बेटा था रुकुममाली। रुकुममाली से कहा, बेटा रुकुममाली, हाँ पिताजी। तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तो बताओ। हाँ, मेरी नजर में एक बहुत सुंदर वर है। क्या नाम है? महाराज मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहेंगे? पागल हो गया तू? कहां बपुट्टा जरासंध, कहां मेरी सुकुमारी रुक्मिणी? तू ऊंट के गले में बकरियां लटकाना चाहता है? नहीं बेटा, जरासंध पापी है। 17 बार भगवान ने उसे युद्ध में पराजित किया। अहंकारी है, अभिमानी है। कहां बुढ़ा जरासंध, कहां मेरी सुकुमारी रुक्मिणी? बेटा रुकुमकेश, हाँ पिताजी। तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो? हाँ, बहुत सुंदर है। क्या नाम है? उसका नाम है धर्मराज। कैसा रहेगा? धर्मराज है तो धर्मात्मा, लेकिन वो भी रुक्मिणी के सुयोग वर नहीं है। बेटा रुकुम बाहू, तुम्हारी दृष्टि में कोई राजकुमार हो, आप बताएं। मेरी नजर में एक बहुत सुंदर वर है पिताजी। क्या नाम है? महाराज दुर्योधन कैसे रहेंगे? दुर्योधन भी अहंकारी, अभिमानी है, तामसी है। उसने चचेरे भाइयों को छल से हराया, दर दर भटकाया। दुर्योधन भी नहीं, मेरी रुक्मिणी के सुयोग वर है। बेटा हाँ रुकुम, हाँ पिताजी। रुकुमकेश, हाँ तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो, एक बार तू बता दे मुझे। है पिताजी, पहले ताली बजवाओ आप। तालियां बजा दो भक्तों। द्वारकाधीश कन्हैया कैसे रहेंगे? बहुत सुंदर बेटा, तालियां बजा दो। तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। द्वारकाधीश भगवान कन्हैया से बढ़ के तो कोई है ही नहीं दुनिया पर। वो तो स्वयं अवतारी हैं, 16 कलाओं से अवतार धारण करके भूतल पर आए हैं। और जिस समय रुक्मिणी का नामकरण संस्कार किया था देवऋषि नारद ने, उस समय ये अवगत भी कराया था कि तुम्हारी कन्या का विवाह द्वारकाधीश के साथ होगा। तूने तो मेरे मन की बात छीन ली मेरे बेटा। कितनी सुंदर बात कही। माता बहनों भाई बंधु, उसी समय आज माताओं तालियां की गड़गड़ाहट जब सुनी है, तालियां गूंज उठी। उसी समय रुकुम आ गया। हे पिताजी। हाँ बेटा। किसकी शादी की बात हो रही है, हमें भी तो बताइए। और तालियां ये बज रही हैं, क्या कारण है? बेटा हाँ, आज तेरी बहन मेरी
मेरी कन्या रुक्मिणी का विवाह तय हुआ है। रुक्मिणी का विवाह? हाँ। किसके साथ में तय कर दिया? अगर मैं तुझे बताऊंगा तो तू भी बहुत खुश होगा। हाँ, हमें भी बताओ। इतना प्रसन्न होगा, बताऊं? बिल्कुल बता। मैं बता रहा हूं, बोला। मुझे भी बड़ी खुशी है और आज मेरी आत्मा इतनी प्रफुल्लित है, मैं बता नहीं सकता हूं। अरे ज्यादा बात मत करो, पहले दूल्हा को नाम बताओ। बेटा, हाँ, भगवान याद सरकार योगी राज कृष्ण द्वारकाधीश। बूढ़े बाप, वो द्वारकाधीश करैया काला कलूटा माखन चुराता रहा, न उसके माँ का पिता न उसके पिता का पता। कोई कहता है कोई वसुदेव का पुत्र है, कोई कहता है उसकी माँ का नाम देवकी है, और कोई कहता है बाबा नंद उसके पिता है, कोई कहता है कि मैया यशोदा उसकी माँ है। क्या मतलब है? उसके जात का पता नहीं, उसके पात का पता नहीं, तुम उसके साथ में विवाह करना चाहते हो? तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, पागल हो गया। रुकुम, चीखो नहीं। भगवान से बढ़ के संसार में कोई नहीं है रे। हाँ, तू नहीं जानता है, भगवान को सब जानते हैं कि वो देवकी के गर्भ से अवतरित हुए हैं। अरे लेकिन यशोदा ने उनका लालन पालन किया है। तुम उसे भगवान बता रहे हो? लूट लूट के माखन खाता रहा, गोपियों के संग रास रचाता रहा, और तुम उसे भगवान मानते हो? वो तो चोर है, और मेरे बहन का विवाह उस चोर के साथ, ग्वाल गमार के साथ कभी नहीं होगा। कान खोल के सुन लो। और अगर यहाँ कन्हैया दूल्हा बन के आया तो पिताजी तलवारें चल जाएंगी। रुको, चिपा नहीं ना, एक ही बता रहे।